Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.10 और यहाँ 7.10 के अंदर पहले हम इसका ओवरव्यू करेंगे क्वेश्चन को देखकर। यहाँ जो सबसे पहला एलिमेंट है जिसको आपने गौर से समझना है दैट इज़ नॉर्मल लॉस। अब तक पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मल लॉस आया है। ये 7.10 कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन हमारे गुजर गए हुए हैं और उसमें नॉर्मल लॉस कई दफ़ा आया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जिस चीज़ को आपने फॉलो करना है दैट इज़ योर सेकंड डिपार्टमेंट। अच्छा, एक तो आपको ये नॉर्मल लॉस पता चल रहा है और दूसरा ये सेकंड डिपार्टमेंट है। और हमने जब पिछले क्वेश्चंस में नॉर्मल लॉस आया हमने उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन नॉर्मल लॉस के फार्मूले में स्मॉल आर आता है। स्मॉल आर का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अच्छा, जब वो फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो फर्स्ट डिपार्टमेंट के वक्त स्मॉल आर होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो कॉस्ट रिसीव नहीं करता, वो कॉस्ट स्टार्ट करता है, इसलिए स्मॉल आर हमें क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं था। और नॉर्मल लॉस के फार्मूले में स्मॉल आर यूज़ होता है। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है और ये नॉर्मल लॉस है जिसको हमने कैलकुलेट करना होता है। आप ज़रा इसको गौर से फार्मूला को देखें जो अभी तक हमारे यूज़ में नहीं था। इसमें नॉर्मल लॉस को मल्टीप्लाई किया है आपने स्मॉल आर से, और स्मॉल आर क्या चीज़ होती है? पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ये है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस, और अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो उसका तो प्रीवियस डिपार्टमेंट होता ही नहीं है। तो व्हाट डज दैट मीन कि इन फर्स्ट डिपार्टमेंट देयर विल नॉट बी पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो ऑब्वियसली फिर वो स्मॉल आर नहीं होगा तो ये फार्मूला कैलकुलेट नहीं होगा। आज का क्या डिफरेंस हमें क्वेश्चन के अंदर नज़र आ रहा है कि हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट नहीं है, ये सेकंड डिपार्टमेंट है, और उसकी वजह से सेकंड डिपार्टमेंट कॉस्ट रिसीव करेगा, स्टार्ट नहीं करेगा। तो स्मॉल आर यहाँ पर भी अवेलेबल होगा। ऑलराइट, इसका मतलब है नॉर्मल लॉस का फार्मूला भी लगेगा और कैलकुलेशंस भी होंगी। तो इस तरह से आपने हेडिंग को पहचाना, ये ओवरव्यू हुआ। अब हम रूटीन में अपना क्वेश्चन रीडिंग करेंगे, जो वैल्यू हमारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड जहां आएगी हम उन वैल्यूज़ को वहां पे पोस्ट करते जाएंगे। अच्छा जी, बात स्टार्ट जो हो रही है वो यहाँ से ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। ये ट्रांसफर्ड आउट नहीं लिखा हुआ, ट्रांसफर्ड इन लिखा हुआ, क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1 का मतलब है लेट्स से वो कटिंग डिपार्टमेंट नंबर 1 है और आप स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, तो कटिंग वाले ने कटिंग कंप्लीट कर दी है और फिर वो यूनिट्स आप तक पहुंच गए हैं और वो नंबर ऑफ़ यूनिट हैं 55,000। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने क्वांटिटी शेड्यूल में आए, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड या रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब है कि आपको पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव हुए हैं, और उन्हीं का मतलब है ट्रांसफर्ड इन हो गए हैं यूनिट आपके पास। तो एक ही बात हुई इन सब चीज़ों की, चूँकि ये सेकंड डिपार्टमेंट था और सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर आप स्टार्ट नहीं लेते, आप रिसीव करते हैं। और जैसे कि ये ट्रांसफर्ड इन हुए तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से यूनिट आपके पास आए और वो आपको फॉलो करवा रहा है कि 55,000 यूनिट से जो पिछले डिपार्टमेंट से आए। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर्ड आउट हो गए। ट्रांसफर्ड आउट का मतलब है कि आपका स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, ये याद रखना है आपने, और वहाँ से जो यूनिट्स कंप्लीट हुए वो आपने नेक्स्ट फिनिशिंग डिपार्टमेंट को सपोज़ वो भेज दिए, यानी कि ये कंप्लीट हो गए यूनिट्स, और वो हैं 39500। तो सेकंड लाइन में आप देखें यहाँ लिखा है ट्रांसफर्ड आउट, और यहाँ पर आप मेंशन कर दें 39500। फिर उसके बाद यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस लिखा हुआ है, और लॉस्ट इन प्रोसेस में उसने खुद ही मेंशन कर दिया है कि ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर ये भी पॉसिबल है कि वो लॉस को मेंशन ना करे और आपने डिसाइड करना है कि ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन यहाँ मेंशनड है। तो आप नॉर्मल लॉस के यूनिट है 5000, आप यहाँ पर लॉस में जाएं और नॉर्मल लॉस में जाएं और वहाँ 5000 आप पुट कर दें। तो अभी नॉर्मल लॉस लिखा हमने, लेकिन
आप देखें कि आपका क्वांटिटी शेड्यूल अभी पूरा नहीं हुआ। राइट और लेफ़्ट साइड जो है, यानी यहाँ 55,000 है और यहाँ 44,500 है, अभी भी यूनिट्स कम है। उसके बारे में डिस्कशन देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे वो लाइन में लिख रहा है कि ऑल रिमेनिंग यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस। तो बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, रिमेनिंग यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस। वापस इधर क्वेश्चन के अंदर आए, हमारे पास जगह जो वेकेंट है वर्किंग प्रोसेस की वो ये है। उसमें से कितने यूनिट्स हैं जो बकाया हैं। तो आपको ये बात पता है, टोटल 55,000 यूनिट्स थे, उनमें से 39,500 यूनिट्स कंप्लीट हो गए और 5,000 यूनिट लॉस्ट हो गए। तो रिमेनिंग यूनिट है 10,500 जो अभी भी इन प्रोसेस हैं। अच्छा जी, अब यूँ देखें, आपका जो क्वांटिटी शेड्यूल है वो पूरा हो गया हुआ है और अब हम इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट इसको पहले कंप्लीट करना होता है। और उसके लिए जो मटेरियल, लेबर और एफओएच है, उनकी टोटल कॉस्ट जो है उसको पहले हम क्वेश्चन में से ढूंढते हैं। अब लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि जो यूनिट इन प्रोसेस हैं, ये आगे लिखा हुआ है कि 1/3 कंप्लीट एज टू लेबर। ये 1/3 क्या है, आपको पहले भी पता है कि जब यूनिट इन प्रोसेस होते हैं तो उनमें से कुछ यूनिट्स कंप्लीट होते हैं और कुछ बिल्कुल इनकम्प्लीट। तो 1/3 जो हैं वो कंप्लीट हैं। ये परसेंटेज कंप्लीशन है, आपके क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड होती है परसेंटेज कंप्लीशन। आप 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 यानी 0.333 उसको भी लिख सकते हैं। ओके, और इसमें सिर्फ उसने लेबर और एफओएच की ये परसेंटेज कंप्लीशन दी हुई है। और आगे बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैटर क्रिएट कर रहा है, वो कह रहा है ऑल मटेरियल, यानी कि जो बाकी का सारा मटेरियल है वो आर पुट इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1। इसका क्या मतलब हुआ कि आप चूँकि स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर हैं, लेट्स से मैं आपको सिर्फ सपोज कर रहा हूँ, आप डिपार्टमेंट नंबर बी के अंदर हैं। उसने कहा जो जितना भी मटेरियल यूज़ होना था वो हो चुका हुआ है, इस डिपार्टमेंट में मटेरियल नहीं यूज़ हुआ। ऑल मटेरियल वाज पुट इनटू द प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1। आप डिपार्टमेंट बी के अंदर हैं तो सारा का सारा मटेरियल ऑलरेडी यूज़ हो गया हुआ है डिपार्टमेंट 1 के अंदर, इसलिए यहाँ पे मटेरियल है ही नहीं। अब उसका क्या मतलब निकला कि आपके पास यहाँ मटेरियल चूँकि अवेलेबल ही नहीं है, इस डिपार्टमेंट में मटेरियल यूज़ ही नहीं होता, तो ज़ीरो मटेरियल यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आप देखें, तो आपके पास यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड इन, यूनिट कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड इन। और आप पहले गौर करें कि पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट क्या होता है। पर यूनिट कॉस्ट रिसीव इन का मतलब पिछले डिपार्टमेंट से आपको यूनिट कॉस्ट रिसीव हुई है। तो ये पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है जो कि 1.8 है, क्वेश्चन में आए। और अब जो है हमें पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट आप पहचान गए होंगे, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है और ये पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है। इसकी जगह पर आप जो गिवन पर यूनिट है वो लिख दें। ओके, अब उससे आगे चलते हैं तो वो कह रहा है कि ये लेबर और एफएच की कॉस्ट है। आपको पहले जैसे रिक्वेस्ट की है कि क्वेश्चन के अंदर मटेरियल नहीं है तो सिर्फ लेबर और एफएच की अमाउंट्स दी हुई हैं, उनको अब हम राइट डाउन करते हैं। 27,520 लेबर की है, उसकी अमाउंट आप पोस्ट करें और एफएच की कॉस्ट है 15,480 15,480 आप उसको पोस्ट कर दें। यूँ मटेरियल, लेबर और एफएच की अमाउंट आपने पोस्ट कर दी, जिसमें आपको पता है कि मटेरियल ज़ीरो है, लेबर और एफएच की अपनी अमाउंट है। अब आपके पास ये वाली सारी अमाउंट वेकेंट है और जो टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है वो भी वेकेंट है। अच्छा, आप चाहें तो पहले इनको सॉल्व कर लें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ आपके सामने आ जाई है, तो इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। देखें, आपके पास जो पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट ट्रांसफ़र होके आए वो 55,000 थे, ये लिखा हुआ है ट्रांसफ़र, और इनकी पर यूनिट कॉस्ट जो पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव हुई वो 1.8 है। अब मेरा ख्याल है जो तीसरा मैटर है वो आप लोग जज कर लिया होगा कि ये जो टोटल कॉस्ट रिसीव है ये कैसे निकालेंगे। 55,000 यूनिट्स मिले और उनकी पर यूनिट कॉस्ट 1.8 है, तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें अगर
पर यूनिट से, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें अगर पर यूनिट से तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। आप देखें यूनिट्स कितने 55,000 ऊपर मैंने हाईलाइट किए, इनको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट, दूसरा हाईलाइट कर दिया 1.8। तो इस तरह से आपके पास ये टोटल कॉस्ट भी आ गई। इसको एक दफ़ा फिर आप सुने दोबारा रिवर्स करके कि यूनिट्स हमने FIFO LIFO में बेतहाशा मरतबा इस चीज़ को किया हुआ है कि व्हेन यू विल मल्टीप्लाई योर यूनिट्स विद पर यूनिट यू विल गेट टोटल कॉस्ट। तो यहाँ टोटल कॉस्ट भी आ गई। अब हम वापस अपनी रूटीन के काम पे आते हैं जिसमें हमने इक्विवेलेंट शेड्यूल पूरा करना होता है। तो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है। अब बात यह है कि इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल तब निकलेगा ना जब उसके कोई कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे। मटेरियल इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है क्योंकि ये डिपार्टमेंट नंबर 2 है और डिपार्टमेंट नंबर 2 होने की वजह से मटेरियल आया ही नहीं, उसकी अमाउंट 0 है। ये आपने यहाँ पे जज किया हुआ है। तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। निकाले जा सकते हैं लेकिन 0 पे डिवाइड करने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब मटेरियल नहीं है तो उसका इक्विवेलेंट भी नहीं है। अब नेक्स्ट आप चलें, आपको चाहिए 100% कंप्लीटेड यूनिट्स और वो आप क्वेश्चन में जाएं, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रहे हैं 39,500। ये आपके पास कंप्लीटेड यूनिट है। इसमें अब रेड वाली लाइन आप पढ़ते जाएं, ये जहाँ पे ब्लू लाइन कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहाँ पर उसके ऊपर रेड लाइन है। 100% कंप्लीटेड यूनिट 39,500 थे। इसमें आपने प्लस करना है वर्क इन प्रोसेस को और वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन के अंदर थर्ड लाइन में 10,500 आपको नज़र आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई करना किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन। और परसेंटेज कंप्लीशन जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की पहले, यहाँ पर उसने 1/3 दिया हुआ है जो कि दोनों के लिए है, यानी कि लेबर के लिए भी और FH के लिए भी 1/3% है। इस स्टेज पे आके आप मल्टीप्लाई पे 1/3 भी कर सकते हैं या 1 को 3 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पर, वो आएगा 0.3। और आपको मैंने पहले भी समझाया कि 0.3 को और 0.6 को राउंड नहीं करना, इसको पूरा पूरा लिखना है। तो अब लेट्स से आपके पास जो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर वो आ गया 43,000। अच्छा, वैसे तो लेबर और FH के लिए उसने कहा परसेंटेज सेम है, लेकिन फिर भी आपको मेमोराइज़ करवाने के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। जहाँ पर ये हमने इसको ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं उससे ऊपर जो रेड लाइन है वहाँ पे चेक करें 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। वो क्वांटिटी शेड्यूल में आपके पास सेकंड लाइन में 39500 है। फिर आप रेड लाइन में चेक करें, उससे जो नेक्स्ट है वो वर्क इन प्रोसेस है और क्वेश्चन में यहाँ पर थर्ड लाइन में 10,500 ये वर्क इन प्रोसेस है। तो आप लिख दें 10,500 और 10,500 के बाद रेड लाइन में देखें ब्लू से ऊपर वर्क इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से, और वो मैंने अभी आपको बताया 1/3 सबके लिए सेम है। कैलकुलेटर पे आप लिखें 1/3 तो वो आपके पास 0.3333 ज़्यादा लंबा सारा आएगा। आप जितने ज़्यादा डेसिमल लेंगे उतना एक्यूरेट आपके पास आंसर आएगा। और इसके बाद आपने देखें ऊपर भी 43,000 इक्विवेलेंट ऑफ लेबर का आंसर और इक्विवेलेंट ऑफ FH का आंसर भी 43,000 है। अब आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है और उनके फार्मूलाज आप देखें लेफ़्ट साइड पे आपको ये लिखे हुए हैं। पहले आपने M यानी कैपिटल M जो मटेरियल की कॉस्ट है उसको टेक ओवर करना है, और वो आपको पता है कि मटेरियल कॉस्ट इस क्वेश्चन के अंदर 0 है। यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको मटेरियल 0 है, इसलिए इसकी कॉस्ट ही 0 आप लिखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल की। नेक्स्ट आपने जिसको करना है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है। ओके, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर लेने के लिए कैपिटल लाइन यानी लेबर की टोटल कॉस्ट को पहले आप टेक ओवर करेंगे। तो आप डिपार्टमेंट में जाएं, यहाँ पर लेबर लिखा हुआ है 27520, यही वाली 27520 आप लिखें। अब आगे आप देखें कि आपको यहाँ डिवाइड करना है, तो आप भी इधर डिवाइड करेंगे और उससे आगे लिखा है इक्विवेलेंट ऑफ लेबर, और ऊपर देखें सेकंड रेड लाइन का आंसर इक्विवेलेंट ऑफ लेबर का आंसर 43,000 है। तो आप यहाँ पर 43,000 पोस्ट कर दें लेंगे। उसके बाद है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FH, और आपने सबसे पहले F यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड उसको लिखना है, और वो आपको कॉस्ट चार्ज शुदा डिपार्टमेंट में FOH के अंदर
यहाँ पर नज़र आ रहा होगा थर्ड लाइन के अंदर 15480, ये आपकी FOH की कॉस्ट है। इसको आपने डिवाइड करना है यहाँ ये इक्विवेलेंट ऑफ FOH के साथ, और वो ऊपर थर्ड रेड लाइन देखें वहाँ पे 43,000 पर यूनिट सॉरी इक्विवेलेंट ऑफ FOH आया हुआ है, वो 43,000 आप यहाँ पोस्ट कर दें। नहीं जी, फार्मूलाज कंप्लीट हुए स्टेटमेंटल फॉर्म के अंदर। अब इसको कैलकुलेटेड फॉर्म में आपने लिखना है। पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की वो ज़ीरो है क्योंकि मटेरियल गिवन नहीं है, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर में आपने क्या करना है, लेबर की कॉस्ट 27,520 है और इसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट ऑफ लेबर यानी 43,000। तो ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई। अब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH के अंदर FOH की जो कॉस्ट है 15,480 है, इसको आपने डिवाइड करना है इक्विवेलेंट ऑफ FOH यानी 43,000 उसकी वैल्यू है। तो यूँ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH भी कैलकुलेट हो गई। लेकिन जी हमारे इस वाले पेज के ऊपर यहाँ पर दो पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए, इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट। अब आप इस तरफ आएँ, यहाँ पर आपने पर यूनिट कॉस्ट को पोस्ट करना था। लेबर की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आप देखें, यहाँ ये सेकंड में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर ये आपने निकाली और वो निकली थी 0.64, वो उधर पोस्ट कर दें। और नीचे आपने FOH की पर यूनिट कॉस्ट लगानी थी, तो यहाँ है, यहाँ थर्ड लाइन में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH दी हुई है जो हमने कैलकुलेट की 0.36, उसको लिख दें। और इस तरह से टोटल भी कॉस्ट आपके सामने एक लिहाज से आई। लेकिन अब फ़र्क ये है पिछले क्वेश्चन से और इन क्वेश्चंस के अंदर कि आपके पास अब जो पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट वो भी अवेलेबल है। तो अब आपने उसको भी सम करना है। उसको सम करने के लिए हम उसको साथ में ऐड कर देते हैं। तो अब आपने स्टार्ट लेना है 1.8 से, और क्या मतलब हुआ, अब 1.8 भी 0.64 भी और 0.36 इन सब को ऐड करके आपने लिखना है। तो आपके पास जो कॉस्ट है वो 2.8 आई है। ओके, अभी भी क्वेश्चन हमारा ये जो डिपार्टमेंट है ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप थोड़ा सा गैस करें कि ये इस कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी चीज़ है जो अभी भी कैलकुलेट होने से रह गई है। और वो आप चेक करें, हमने इस क्वेश्चन में कहा था कि नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस को हमने इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है। अब चूँकि इसका फार्मूला है नॉर्मल लॉस का, तो आप देखिए नॉर्मल लॉस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर डिवाइडेड बाय गुड यूनिट्स। इसके लिए आप सबसे पहले तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को ढूंढें, और उसके लिए आपको क्वांटिटी शेड्यूल पता है, वहाँ पर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पढ़ें, ये नॉर्मल लॉस के सामने 5000 लिखा हुआ है, तो आप भी सबसे पहले 5000 लिख दें। ऊपर जहाँ पे ब्लू लाइन है वहाँ पे पढ़ें नॉर्मल लॉस को मल्टीप्लाई करना था स्मॉल आर के साथ। स्मॉल आर क्या चीज़ है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और वो भी हमने ये PU के नीचे 1.8 ये क्या है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, इसका सिंबल था स्मॉल आर, और वो भी हमने निकाल ली हुई है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 1.8 से, और फिर इसको आपने डिवाइड करना है गुड यूनिट्स के साथ। अब गुड यूनिट्स कितने हैं, देखिए टोटल यूनिट्स आपके पास जो अवेलेबल थे वो यहाँ 55,000 थे, उनमें से 5,000 लॉस हो गए। गुड यूनिट का पता कैसे चलता है, टोटल यूनिट थे 5,000, ये नज़र आ रहा है आपको, और इसमें से 5,000 यूनिट लॉस हो गए। तो 55 में से 5 लॉस हुए, तो बाकी सारे गुड यूनिट्स हैं, चाहे वो इन प्रोसेस हैं, चाहे वो कंप्लीट हैं, चाहे फर्स्ट डिपार्टमेंट सेकंड डिपार्टमेंट, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। आपको 55,000 यूनिट इस डिपार्टमेंट में रिसीव हुए, उनमें 5,000 लॉस हो गए, तो 50,000 यूनिट्स जो हैं वो अभी भी गुड यूनिट्स में आप गिनेंगे। इस फार्मूले में वापस आएँ, डिवाइड करना है गुड यूनिट्स पे, और गुड यूनिट हैं 50,000। और राइट, ये हमने स्टेटमेंटल फॉर्म में अपना फार्मूला लिख दिया। नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करना था, नॉर्मल लॉस यूनिट्स आपके पास 5000, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पर आपको पता है कि स्मॉल आर लिखा होता था, और स्मॉल आर क्या है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, वो 1.8 था, और डिवाइड करना था गुड यूनिट्स को, और गुड यूनिट हमने पता कर लिए कि 55 रिसीव हुए, 5 लॉस हो गए, तो 50,000 टोटल गुड यूनिट्स है। अब इनकी वैल्यू जो निकलेगी उसका आंसर भी आपने साथ में यहाँ पोस्ट करना है। और आंसर के लिए आप ये देखें कि 5,000 यूनिट लॉस्ट हुए थे,
उसको आपने मल्टीप्लाई करना था पर यूनिट कॉस्ट जो कि 1.8 है और फिर इसके आंसर को डिवाइड करना था गुड यूनिट्स पे। गुड यूनिट है 5000, ये लिखने का इसका तरीका है। अब पर यूनिट कॉस्ट देखते हैं, आपके पास आ गई 0.18। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। लेकिन अब इसका टोटल करना है और टोटल करने के लिए आपको अब ये 1.8 भी 0.18 भी साथ में आपको शामिल करना है। ओके, अब आप देखें जो ग्रीन एरिया हमारे सिलेक्शन है उसमें याद रखना है आपने जो कुछ भी इधर पर यूनिट कॉस्ट में लिखा है 1.8, 0.6, 0.3, 0.18 इन सबको सम करेंगे तो टोटल कॉस्ट आपके पास आएगी जो कि हमारे पास आई 2.98। ओके, ये भी आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि इन क्वेश्चंस के अंदर ये जो पर यूनिट कॉस्ट आई है ये हमारे आंसर्स में लिखी होती है। तो पहले हम अपना आंसर चेक करते हैं कि वो ठीक है। यहाँ पर आएँ और सबसे नीचे आंसर्स में आप चेक करें एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है 2.98। ये नज़र आ रहा होगा 2.98 आंसर है जो यूनिट कॉस्ट है 2.98। इधर आए और यहाँ पर भी 2.98 हाईलाइट नज़र आ रहा है। एक और आंसर आपको साथ में नज़र आ रहा है और वो है एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट्स। यहाँ ये लाइन आप पढ़ें, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस यूनिट जो कि एक्चुअली एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस है, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस वो 0.18 है और हमने जो नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट की है यहाँ चेक करें उसका आंसर भी आपके पास 0.18 है। आंसर हमारे ठीक हो गए और एज़ यूजुअल मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया आंसर निकालने के बावजूद भी आपका ये जो साइड है राइट पेज का ऊपर वाला पोर्शन ये सारा अभी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। और इसमें आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ जो टोटल कॉस्ट आपके पास आएगी इस जगह पर वो टोटल कॉस्ट वही होगी जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट की 43,000। अब आप इधर आएँ और इस वाले डिपार्टमेंट के जो पोर्शंस हैं उनको कंप्लीट करना शुरू करें। सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्लीटेड यूनिट्स और वो आप राइट साइड पे देखें 39,500 ये आपके पास कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। सब कुछ अवेलेबल है क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल टी के साथ। स्मॉल टी क्या होता है, टोटल पर यूनिट कॉस्ट, और यहाँ पर ये पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम है और टोटल किया हुआ है 2.98। तो यहाँ आप मेंशन कर दें 2.98। चलिए नेक्स्ट आपकी जो लाइन है उसमें वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर और NL। ओके, अब हमने इनको भी इस क्वेश्चन में फिल करना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्क इन प्रोसेस कितने हैं। सबसे पहले आप क्वांटिटी शेड्यूल में आएँ और क्वांटिटी शेड्यूल में यहाँ देखें सेकंड लाइन के अंदर थर्ड लाइन के अंदर वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है जो कि 10,500 है। वही आप वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पुट कर दें 10,500। आगे मल्टीप्लाई करना है तो आप भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई से आगे ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब स्मॉल आर क्या चीज़ है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ये पीयू के नीचे जो सबसे पहली अमाउंट है 1.8 आपको समझ है कि ये स्मॉल आर होता है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 1.8। आप भी यहाँ पे पोस्ट कर दें 1.8 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस की जो एडजस्टमेंट है उसका आंसर लिखना है। वो आप नीचे जाएं और यहाँ पर आपको पता है कि ये फार्मूला लगा के नॉर्मल लॉस का आपने 0.18 निकाला हुआ है और वो प्लस करना है। आप भी यहाँ प्लस कर दें और लिख दें 1.8। ये हमारा स्टेटमेंटल फॉर्म के अंदर एडजस्टमेंट्स पूरी होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको जो काम करना है उसमें वर्क इन प्रोसेस, ये वाला जो वर्क इन प्रोसेस है इसको आपने पहले लिखना है। अब वर्क इन प्रोसेस कितना है, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ वर्क इन प्रोसेस ये थर्ड लाइन में 10,500 लिखा हुआ है तो आप भी लिखें 10,500 और उससे आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, और स्मॉल m 0 है तो इसका मतलब ये मैटर तो यहीं पे ख़त्म हो गया। जब 0 है तो आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट आपके पास है लेबर के लिए। लेबर में वर्क इन प्रोसेस सबसे पहले देखना है और वर्क इन प्रोसेस कितना है वो क्वांटिटी शेड्यूल में आपको हर दफ़ा मैं दिखा रहा हूँ
थर्ड लाइन में चेक करें, वर्क इन प्रोसेस 10,500 है। आप यहाँ पे 10,500 पोस्ट कर दें। इसको आपने नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने नीचे सबसे आखिरी कॉलम में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकाली 0.64। आप भी यहाँ पोस्ट कर दें 0.64 और उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन के साथ। और परसेंटेज कंप्लीशन आपको पता है सबके लिए 1/3 है, जो हमने क्वेश्चन में देखी हुई है। सबके लिए 1/3 परसेंटेज कंप्लीशन है, वो लेबर और एफर्ट्स के लिए। 1/3 को जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो आएगा 0.3। आपने ज़्यादा सारे डेसिमल टेक ओवर करने हैं। इस तरह से हमारी लेबर भी कंप्लीट हुई। लास्ट में अब आपको एफर्ट्स कंप्लीट करना, उसके लिए सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस है। और वर्क इन प्रोसेस हमने देखा है काफ़ी दफ़ा 10,500 क्वांटिटी शेड्यूल में, ये तीसरी लाइन के अंदर देखें वर्क इन प्रोसेस 10,500। अब उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है स्मॉल एफ़ के साथ, और स्मॉल एफ़ पर यूनिट कॉस्ट आपने आखिरी पोर्शन में कैलकुलेट की हुई है, वो 0.36 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 0.36 से, फिर उसके आगे दोबारा मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, परसेंटेज कंप्लीशन। और अभी मैंने आपसे डिस्कस किया लेबर और एफएच के लिए 1/3 है। 1/3 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 0.3333, जितनी लंबी डेसिमल लेंगे उतना अच्छा। स्टेटमेंटल फॉर्म में हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम कैलकुलेटेड फॉर्म में इसको लिखेंगे, और लिखना आप चुके इसलिए आसान है कि सब कुछ लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है। पहली जो अमाउंट है वो 39,500 को मल्टीप्लाई करना है 2.98 से, यूँ पहली अमाउंट आ गई। नेक्स्ट अमाउंट के अंदर आपने जो नॉर्मल लॉस है वो हमने 0.18 कैलकुलेट किया। हो सकता है टाइप करते वक्त 1 लिखा गया हो, तो यहाँ पर इसकी 0.18 कॉस्ट है। यहाँ ये चेक करें, ये नॉर्मल लॉस था और नॉर्मल लॉस की अमाउंट 0.18 हमने कैलकुलेट की हुई थी, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, अब इसकी कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 10,500 लिखना है, और 10,500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पहले 1.8 में प्लस करना है 0.18 है जी। यूँ आपके पास सेकंड कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड कैलकुलेशन में चूँकि ज़ीरो है तो आप ज़ीरो डायरेक्टली लिख दें। नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है वो आपके पास वर्क इन प्रोसेस लेबर की है, तो पहले आप 10,500 लिखें, उसको मल्टीप्लाई करें 0.64 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करें 0.3333, ज़्यादा सारा करके लिखें तो उसकी अमाउंट भी आपके पास आ गई। लास्ट में लिखा हुआ है 10,500, उसको मल्टीप्लाई करें 0.36 से, उसकी पर यूनिट कॉस्ट है, और मल्टीप्लाई करें 0.333 परसेंटेज कंप्लीशन से, तो यूँ आपके पास अगली लाइन का भी आंसर आ गया। ऑलराइट गाइस, अब ये सारी अमाउंट्स आ गई। इसमें इन सारी अमाउंट्स को अब आप सम करेंगे तो आपके पास ये टोटल अमाउंट आ गई 42,000.002। अच्छा, इसके अंदर ये थोड़े से डेसिमल ज़्यादा हैं, मैं इन डेसिमल्स को कम करके आपको दिखा देता हूँ। हम चलें, ये पूरे ही हो गए, बस इतने डेसिमल्स काफ़ी हैं। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर टाइप करते वक्त कुछ अमाउंट्स आगे पीछे हो गई, एक अमाउंट, तो वो मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया खुद ही। अच्छा जी, अब इसके बाद जो ये टोटल अमाउंट है, आपको ये पता है कि ये वाला जो टोटल है ये हमेशा इस टोटल को इक्वलाइज करता है। ये भी 142 है, और हमारे पास जो सेकंड टोटल आया हुआ है वो भी हमारे पास 142 है। चूँकि उसके डेसिमल ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, उनके डेसिमल्स मैं कम करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा 142,000 और 0.0 है। ओके जी, इस तरह से हमारी ये दोनों साइड्स कंप्लीट हुई। होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया। यहाँ जो क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर था वो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस थी, और वो ये नीचे लिखी हुई हैं, जिसमें नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना था, स्मॉल आर से डिवाइड करना था
आपके पास जो गुड यूनिट्स थे, यही एक यूनिक चीज़ है इस क्वेश्चन में, इसको कैलकुलेट किया है। और हमने पर यूनिट कॉस्ट जो गिवन थी उसके ज़रिए टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट भी हमने कैलकुलेट की। बाकी सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट पीछे जो करके आ रहे हैं 9 क्वेश्चन उनसे ही सिमिलैरिटी के साथ था। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक हम सॉल्व करेंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इस क्वेश्चन में कोई मसला हो तो मेरे से डिस्कस कीजिए, मैसेज के ज़रिए भी और कमेंट के ज़रिए भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।